जैसे ही पेट्रोल को निकाले वहां गाड़ी से एक बोतल में रखा तो उसमें तरल पदार्थ मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर लिक्विड एक नीचे जमा हो गया, ऊपर पेट्रोल रह गया। तो शोरूम के द्वारा ये बताया गया मुझे कि गाड़ी में पेट्रोल मिलावटी के कारण ही गाड़ी में दिक्कत हुआ है, जिसमें ये बात साबित होती है E20 पेट्रोल की वजह से एक नई नवेली कार, एक चमचमाती हुई कार कबाड़ साबित हो गई। तो आपको जो विकल्प देना चाहिए कि इथेनॉल फ्री भी पेट्रोल उपलब्ध है और इथेनॉल वाला भी पेट्रोल उपलब्ध है, आपको जो चाहिए आप उसका उपयोग करिए, ये विकल्प भी नहीं दिया जा रहा है। यानी ऐसी है बात, सांस नहीं ले सकते, आपको E20 ही उपयोग करना पड़ेगा बिना विकल्प, ये गलत है। इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बहस छिड़ी हुई है। देश में तो बहस छिड़ी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे ये साबित हो गया कि इथेनॉल को लेकर कुछ तो चल रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इन दिनों देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है E20 पेट्रोल को लेकर। सरकार को कटघरे में भी खड़े कर दिया गया है और सबसे ज्यादा टारगेट में है वो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इस बीच छत्तीसगढ़ से ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये देश का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें ये बात साबित होती है E20 पेट्रोल की वजह से एक नई नवेली कार, एक चमचमाती हुई कार कबाड़ साबित हो गई। इस मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम का भी फैसला आया है और इसलिए ये मामला और ज्यादा पुख्ता होता है कि गुरु वाकई में गड़बड़ तो है, कुछ तो है, तभी धुआं निकला हुआ है, वरना इस पर यूं ही बात नहीं होती। तो आज इस विषय को लेकर समझने वाले हैं कि डॉक्टर प्रेम राज देवता कौन है, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर 2 सालों तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें जीत मिली और मारुति सुजुकी कंपनी की जो गाड़ी थी, नई नवेली गाड़ी 2 साल पहले उन्होंने खरीदी थी, उस गाड़ी को लेकर फैसला क्या आया है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये देश का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें उपभोक्ता फोरम ने कंज्यूमर के फेवर में, यानी कि उपभोक्ता के फेवर में एक बड़ा फैसला दिया है और जिसमें ये साबित हो गया है कि गुरु E20 जो पेट्रोल है इसको लेकर कुछ तो मामला चल रहा है। देश भर में पेट्रोल के 20% एथेनॉल यानी कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इसे पर्यावरण और तेल आयात कम करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने E20 पेट्रोल पर नई बहस छेड़ दी है। उपभोक्ता फोरम ने E20 पेट्रोल से कार का इंजन खराब होने के मामले में मारुति सुजुकी और उसके डीलर को जिम्मेदार ठहराते हुए नई कार या 20 लाख रुपए से ज्यादा राशि लौटाने का आदेश दिया है। वहीं अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने भी एथेनॉल को लेकर एक बयान दिया है, वो बयान भी आप सुनेंगे और सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने एक सवाल खड़े किया है। वो सवाल क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि आखिर डॉक्टर प्रेम राज देवता साहब कौन है, जिन्होंने 2 सालों तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। उस वक्त सामने आया जब E20 को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने जून 2024 में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार खरीदी थी। डॉक्टर साहब का कहना है कि डीलर ने उन्हें बताया था कि कार दिसंबर 2023 में बनी है, लेकिन बाद में रिकॉर्ड से पता चला कि कार जनवरी 2023 में निर्मित थी। करीब 5 महीने बाद कार में अचानक इंजन फंक्शनल का अलर्ट आया और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। जांच में फ्यूल टैंक के अंदर सफेद परत जैसा पदार्थ मिला। कंपनी ने पहले मिलावटी पेट्रोल बताया, फिर टैंक की सफाई के दौरान वापस कर दिया, लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद फिर कार बंद हो गई। बार बार खराबी आने के बाद कंपनी ने ईमेल के जरिए बताया कि इंजन पूरी तरह खराब हो चुकी है और इसे बदलने में करीब 5,30,000 रुपए खर्च होंगे, जो वारंटी में शामिल नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर प्रेमराज ने नई कार या पूरी राशि लौटाने की मांग की, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया।
मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा, जहां सरकारी लैब की रिपोर्ट में E20 ईंधन में एथेनॉल अलग होकर नीचे जमा होने की पुष्टि हुई, यानी कि साबित हो गया कि इंजन में एथेनॉल थी। 14 जुलाई 2026 को उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी 45 दिनों के भीतर ग्राहक को E20 के अनुकूल नई कार दे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो करीब 20,50,000 रुपए की पूरी रकम दी जाए। RTO, बीमा, अन्य खर्च लौटाने होंगे। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपए देने का भी आदेश दिया। हालांकि मारुति सुजुकी ने उपभोक्ता फोरम के इस आदेश से असहमति जताते हुए संबंधित वाहन पहले से E20 के ईंधन के लिए उपयुक्त था और कंपनी के इस फैसले को चुनौती देने की बात कही गई है। इस पूरे विषय को लेकर टी.एस. सिंहदेव का भी बयान आया है, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम है, और अब वो जब बोलते हैं तो लोग मानते हैं कि भैया बाबा साहब बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी, वरना वो ऐसे नहीं बोलते। टी.एस. सिंहदेव ने भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों को मजबूरन एथेनॉल मिश्रित ईंधन खरीदना पड़ रहा है, जबकि इससे गाड़ियों का माइलेज कम होने और इंजन पर असर पड़ने की शिकायतें सामने आ रही है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि यदि एथेनॉल मिश्रित ईंधन बेचा जा रहा है तो उसके अनुरूप इंजन भी तैयार किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एथेनॉल की जगह से माइलेज कम होता है या ईंधन की कीमत में भी कम होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एथेनॉल फ्री पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराने पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है। टी.एस. सिंहदेव ने क्या कुछ कहा आप आगे आपने सुनिए, लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में बहस छिड़ी हुई है। देश में तो बहस छिड़ी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे ये साबित हो गया कि एथेनॉल को लेकर कुछ तो चल रहा है। रायपुर का फैसला देश में E20 पेट्रोल से जुड़ा पहला ऐसा मामला माना जा रहा है जिसमें उपभोक्ता फोरम ने वाहन निर्माता कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत के इस फैसले के बाद क्या कुछ होता है और कार कंपनी का क्या रुख होने वाला है। मुझे किसी ने बताया, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि शायद 2023 के पहले के जो मॉडल हैं, यानी हो सकता है कि 2023 के बाद जो मॉडल बन रहे हैं उनमें E20 या E10 या इथेनॉल का उपयोग होना है, तो उन गाड़ियों में कोई ऐसी व्यवस्था कर ली गई हो कि नुकसान कम हो रहा है। अमेरिका में देखिए क्या होता है, वहां भी इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है। वहां विकल्प है, आप इथेनॉल फ्री फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप E5 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप E10 कर सकते हैं, E20 कर सकते हैं, E30 कर सकते हैं। पिछली बार बात हुई थी ब्राजील में तो E55 है, E55 है, लेकिन उनने गाड़ियों को पहले किया और फिर उन्होंने इथेनॉल को उपयोग में लाया। और अगर आपके पास कोई गाड़ी अभी भी 2000 की है, कंडम नहीं हुई है, चल रही है, उसमें अगर आप इसको यूज करोगे तो कबाड़ा होना ही है या नुकसान होना ही होना है। उपभोक्ताओं को जानकारी देके तो आपको जो विकल्प देना चाहिए कि इथेनॉल फ्री भी पेट्रोल उपलब्ध है और इथेनॉल वाला भी पेट्रोल उपलब्ध है, आपको जो चाहिए आप उसका उपयोग करिए, ये विकल्प भी नहीं दिया जाएगा। यानी ऐसी है बात, सांस नहीं ले सकते, आपको E20 ही उपयोग करना पड़ेगा बिना विकल्प के। ये गलत है। E20 के लाभ अगर हैं, E20 से अगर प्रदूषण कम होगा, E20 से अगर माइलेज कम होगा, E20 से अगर दाम कम होंगे पेट्रोल के, तो वो लागू होके दिखने चाहिए, तो वो नहीं हो रहा। E20 सिर्फ हो रहा है। गाड़ी तैयार नहीं है, टैक्स का छूट आपने नहीं दिया, माइलेज कम आ रहा है तो सस्ता हो, चलिए उपभोक्ता के लिए की बात आई, मेरी गाड़ी भी ठीक रहेगी, दाम भी इसका कम है, प्रदूषण भी कम होगा, तो हम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन आपने उपभोक्ता को विकल्प नहीं दिया। मैं डॉक्टर प्रेमराज गुप्ता, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर रीजन में अपना प्रैक्टिस करता हूँ। रिसेंटली आए हुए उपभोक्ता आयोग में जो वर्डिक्ट आया उसके बारे में संदर्भ में मैं कुछ अपना पक्ष रखना चाहता हूँ और मीडिया और बाकी जगह जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसका क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो मामला है ये 2024 में उस टाइम में जैसे काफी एड भी चल रहा था
कि हाइब्रिड गाड़ी का जिसमें कि ईंधन का बचत हो सकता है, उसमें बैटरी भी है, ईवी भी चलता है, जो कंबाइन है। तो इसीलिए जैसे कि मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरा डेली 150 टू 200 किलोमीटर रनिंग रहता है गाड़ी का, तो मैं ये मारुति सुजुकी का ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बीटा प्लस गाड़ी वहां से लिया था। ये जून 3, 2024 को मैं खरीदा था। उस समय मुझे गाड़ी का तत्काल आवश्यक था, क्योंकि एक भी दिन में बिना गाड़ी का मुश्किल होता है मुझे काम करने में। तो उस टाइम में जो गाड़ी अवेलेबल था वो मुझे बताया गया सेल्समैन द्वारा कि ये दिसंबर 2023 का मॉडल है, और उस टाइम में जैसे जून 2024 का, तो लगभग 6 महीने का ही गैप था। तो मैंने वो गाड़ी को खरीद लिया। उसके बाद गाड़ी ठीक चल रहा था, सही टाइम में सर्विसिंग हो रही थी, और ये जो मामला हुआ है उसमें नवंबर 11, 2024 को मैं एक जियो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा। उसके बाद मैं सरोना स्थित मेरा हॉस्पिटल, वहां पे मैं काम कर रहा था, और वहां से लौटते टाइम जैसे ही गाड़ी कुछ समय चला, उसमें डैशबोर्ड में इंजन प्रॉब्लम बताया, और देखते ही हम लोगों ने तुरंत, मेरे ड्राइवर के साथ तुरंत हम लोगों ने गाड़ी को वर्कशॉप में लेके गए। तो वहां पे जैसे ही पेट्रोल को निकाले, वहां गाड़ी से एक बोतल में रखा, तो उसमें तरल पदार्थ मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर लिक्विड एक नीचे जमा हो गया, ऊपर पेट्रोल रह गया। तो शोरूम के द्वारा ये बताया गया मुझे कि गाड़ी में पेट्रोल मिलावटी के कारण ही गाड़ी में दिक्कत हुआ है। तो इसीलिए मैं तुरंत पेट्रोल पंप गया और पेट्रोल पंप में अपना शिकायत दर्ज की। नेक्स्ट डे ईमेल के माध्यम से भी मैं अपना मामला दर्ज कराया, लेकिन वहां से पता चला कि कोई भी गाड़ी में उस दिन दिक्कत नहीं हुआ है, और किसी गाड़ी में ऐसे परेशानी आया ही नहीं है। तो आपके ही गाड़ी में कैसे परेशानी आ सकती है, ये मुझे रिप्लाई आया। तो वर्कशॉप में वापस लौटा। अगले दिन जैसे नवंबर 11 की बात की है, नवंबर 12 तारीख को पूरा टंकी खाली कराया गया, और मेरे द्वारा 15 लीटर और पेट्रोल लाया गया पास से, वो जहां बोले थे। तो वो पेट्रोल को भरा गया और पूरा टंकी को खाली करा के नया पेट्रोल भरे। तो उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी वहां से लिया, 60 टू 70 किलोमीटर चलने के बाद पुनः वही अवस्था हो गई, और गाड़ी में वही है इंजन प्रॉब्लम बताया वहां पे डैशबोर्ड में। तो मैं शोरूम में लेके गया, और मुझे ये बताया गया कि हो सकता है थोड़ा बहुत फिर अभी मैला हो और उसको साफ करना पड़ेगा। तो पुनः पूरा टैंक को खाली कराया गया, और मेरे द्वारा फिर 10 लीटर मंगाया गया पेट्रोल और भराया गया। उसके बाद इस समय 140 किलोमीटर की गाड़ी में चला था, तत्काल फिर गाड़ी बंद हो गया और फिर शोरूम में चला गया। उसके बाद गाड़ी वहां पे 2-3 बार जैसे सफाई हुई। उसके बाद में ये हुआ कि एक लोनर कार मुझे प्रोवाइड किया गया, मतलब कंपनी द्वारा। एक मैनुअल कार एस क्रॉस, और बीच में जब अवेलेबल वो नहीं होता था तो इंग्लिश गाड़ी बीच में दिए थे। तो ये गाड़ी मैं उसी टाइम में यूज करता था, और गाड़ी में उस टाइम में नवंबर में ये वारदात होने के बाद, उसके बाद कई समय वहां पे गाड़ी वहां पे शोरूम में रहा। इस बीच में मैंने मारुति में अपना कंप्लेंट दर्ज कराई, कंपनी में, शोरूम में भी ईमेल किया। तब मुझे ये मेल प्राप्त हुआ कि आपका जो मिलावटी पेट्रोल के कारण आपके गाड़ी में इंजन का प्रॉब्लम आ गया है, और उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिसका कीमत लगभग 5,21,603 रुपया है, और उसको आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये वारंटी भी कवर नहीं है। तो मैंने ये पैसा देने से उस टाइम में साफ इनकार किया, क्योंकि मेरा गाड़ी मात्र 5 महीना हो रहा था।